Delivering news, the manner in which a doctor communicates, and their professional attitude can profoundly affect the patient's experience. Consider a situation where a patient is receiving unfavorable test results. We will explore two different approaches to demonstrate how communication style and the doctor's professionalism can significantly influence the patient's emotional response and overall experience. Let's review the first scenario. Pay close attention to how the doctor's approach and professionalism impact the patient's experience. मैडम आपका नंबर 40 है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी थोड़ी देर में आपका नंबर आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा? मैम कुछ कह नहीं सकते, अभी डॉक्टर साहब बिजी हैं, आप वेट कीजिए। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कल चेक करवा के गया था डॉक्टर को। ठीक है सर। तो उन्होंने टेस्ट कहा था, तो ये रिपोर्ट मैंने करवा ठीक है सर, डॉक्टर साहब देखेंगे। डॉक्टर साहब बिजी हैं अभी। हारिस चाय लेकर आना यार, रिक्वेस्ट कर डॉक्टर से मैं छुट्टी जल्दी कर लो यार। सर पेशेंट अभी बैठे हुए हैं लाइन में, थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब बिजी हैं अभी, आप वेट करें अभी। जल्दी जाना मुझे पेशेंट की। सर मैंने बताया आपको, डॉक्टर साहब मीटिंग में है, बिजी हैं अभी। जैसी फ्री होती है मैं बता दूंगा उनको आपका। जी सर, सर अभी टाइम लगेगा। सर आपका नंबर लिया हुआ है ना सर, आप वेट करें। डॉक्टर साहब मीटिंग में है अभी, जैसे फ्री होते हैं आपको बता देंगे। सर आप वेट दोबारा से आप जाके बैठे सही थोड़ी देर के लिए, मैं बुलाता हूँ आपको अभी। आप बैठिए सर आ जाएंगे अभी, डॉक्टर साहब मीटिंग में रिपोर्ट चेक कर रहे हैं अभी 2 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं, काफी जी अर्से से। बिल्कुल, गर्मी इतनी, और भी लोग बैठे हैं आपके अलावा। आप वेट तो करें थोड़ी देर, मैं डॉक्टर साहब से बताता हूँ आपको। हम डॉक्टर को बताते, डॉक्टर वेट करें, आप लगाएं, यहाँ पर एक लगाया, वहाँ पे बैठे प्लीज। थैंक यू। जी जी जी, तारीख बताएं। सर पेशेंट बहुत देर से वेट कर रहे हैं बाहर, काफी देर से। बहुत तारीख अभी बैठा हूँ, मुझे प्लीज 30 मिनट दे दो, उसके बाद मैं बिल्कुल अभी आ रहा हूँ। बैठे हुए। चलो वेट करवाओ, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ तारीख, प्लीज चले, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सर। अजीब है, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर लेते। टोकन नंबर 41 सर, आप लोग आ जाएं, इधर रूम में बैठे हैं आप लोग, आ जाएं। सर एक पेशेंट वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट चेक करनी है जी खाली उनकी। जी दिखाएं आप। टेस्ट करवाया था, आपने कहा था करनी है, चेक करें। मैं बहुत परेशान हूँ काफ़ी। परेशान तो होना होगा ना, ये देखें इस पे कितना बड़ा मसला आ गया है। जब इतना लेट दिखाएंगे, आखिरी स्टेज पे चीज़ चल रही है और आप लोग सीरियस लेते नहीं है चीज़ों को, फिर डॉक्टर्स पे चीज़ें डाल देते हैं। सर आप ही ने जो टेस्ट कहा था, अब इनको नंबर दे दें, लास्ट में इनको देखा जाएगा। अभी हम आपको एंटरटेन, अब आप प्लीज़ बैठ जाइए, इसके लास्ट में सबको देखने के बाद आपको देखा जाएगा नंबर वाइज। थैंक यू। So, what do you think about the doctor's communication style and the professionalism? Lack of empathy, no clear explanation of what the results mean, no emotional support or invitation for questions. The conversation is cut short with the doctor rushing off. The doctor appears rushed and detached, not providing adequate time or attention to the patient. The approach seems dismissive and lacks consideration for the patient's emotional state. Additionally, the doctor's behavior reflects a lack of professionalism if they are seen having tea or relaxing during working hours while a queue of patients waits outside. This indicates a disregard for patient needs and time management. Now let's see the same situation handled differently. Observe how this approach contrasts with the previous one. अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बैठे हैं? जी डॉक्टर साहब बैठे हैं, पेशेंट चेक करें। आपका नंबर ये 40 है, आप काइंडली बैठ जाइए, अभी आपका नंबर आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा? मैम डॉक्टर पेशेंट चेक करें, काइंडली थोड़ी देर बैठ जाइए।
कितनी देर लगेगी? हाँ सर, अभी 2 पेशेंट है, 2 पेशेंट के बाद आप सर सर नंबर लिया 44 हुआ है नंबर है आपका। कौन सा नंबर है सर आपका? 44 नंबर। सर आने वाला है 40 नंबर गया है ना 2 अभी। पेशेंट के तो बाद दो आपका ही नंबर है, 2 पेशेंट के बाद आपका नंबर है। कितनी देर लगेगी? सर आपने नंबर लिया हुआ है? सर ये दिखाइएगा। आपका अगला नंबर 41 है, आपका नंबर अगला ही पेशेंट है। वेट कर रहे हैं सर। डॉक्टर हैं? हाँ जी बिल्कुल बैठे जी, हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये मैंने कल डॉक्टर को चेक करवाया था, उन्होंने ओके, टेस्ट ओके। कहा था, तो ये रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा था मैं जाके ठीक चेक है सर, ये करवा डॉक्टर साहब चेक कर लेंगे। डॉक्टर साहब ये मरीज बैठे हुए हैं अंदर, जैसे ही वो बाहर आते हैं मैं आपको कॉल कर लूंगा सर उन्होंने मुझे कहा था नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप जी डायरेक्टली सर, नंबर लेने की जरूरत नहीं है। मैं पेशेंट में बैठे हुए हैं ना, डॉक्टर साहब के पास चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब उनको सर, अभी। करने वो को पेशेंट सर, बाहर आ जल्दी जाए कर तो मैं आपको करवा दूंगा मुझे अंदर। थोड़ा सा काम से भी सर पेशेंट तो चेक करेंगे ना, जैसे सर आपको चेक करेंगे, दूसरे पेशेंट्स भी हैं तो बाहर आ जाएंगे, आपको भेज दूंगा। चलो बस रिक्वेस्ट है थोड़ा इंशाल्लाह। जल्दी करिएगा। सर जी बिल्कुल। चलो, शुक्रिया। ये बस दवाइयाँ हैं, इसको 2 दिन खा लो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे और बहुत बेहतर हो जाओगे। उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से ना आप उस चीज़ को टैकल कर लोगे और ये बहुत ही छोटा सा माइनर सा मसला है, टेंशन की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर हो जाओगे। अगले विजिट में मुझे दिखा देना उसको और फिर ये कि हम उसको ना आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट इसकी देख लेंगे, ठीक है? जी 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 तारिक, सर ये कुछ पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं आपका, मरीज 2 फाइल था तो उनको भेज दूँ। ठीक है तारिक, उनको थोड़ा वेट करवाना, मैं दूसरे रूम में ना अभी आ रहा हूँ बस, सही है? और मैं बस एक फाइनल कर दूँ रिपोर्ट को ना, कमेंट्स देने मैंने उसमें, देन फिर मैं मूव कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर ये एक पेशेंट वेट कर रहे हैं रिपोर्ट। जी, 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 तारिक। सर आपको मैंने कल चेक जी। करवाया था, ये रिपोर्ट अरे आप हैं ठीक, बिल्कुल। अब क्या हुआ है रिपोर्ट के अंदर? ऐसा है? रिपोर्ट चेक करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं, परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करेगा। और बस ये कि आप थोड़ा सा वेट करें, मैं 2 पेशेंट अभी हैं उनको देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं सर, है, बहुत इंशाल्लाह हो तकलीफ होता है, जाएगा। काइंडली प्लीज़ वेट करिएगा। तारिक इनको बिठाइएगा और पानी पिला चेक दीजिएगा करवा इनको, दीजिए। इंशाल्लाह बेहतर होगा। This approach demonstrates empathy and care. The doctor shows genuine concern and respect, offering ample time to address the patient needs. Unlike the previous scenario, the doctor maintains a professional demeanor throughout, without being seen relaxing or taking breaks during patient hours, ensuring that all patients receive timely and respectful care. Good communication and practicing professionalism isn't just about facts, it's about connecting with the person, making them feel heard and understood. That's how trust is built in healthcare.